देखिए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर सर के निर्देशन में लगातार हमारी क्राइम टीम जो है वो एक्टिवली काम कर रही है और आज ऐसी एक कोतवाली नगर की क्राइम टीम ने एक अंतर्राज्यीय एटीएम फ्रॉड के गैंग का खुलासा किया है। 15 मई 2026 को एक वादी श्री विनीत कुमार ने थाने पर पेश होकर ये बताया था कि उनके साथ एक एटीएम का फ्रॉड हो गया है, जिसमें कि उनके एटीएम को बदल कर उसमें से लगभग 43,000 रुपये कुछ अज्ञात लोगों ने चुरा लिए। तो इस घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा 220/26 एक मुकदमा पंजीकृत किया गया। 3 टीमों का गठन किया गया, जिन्होंने सीसीटीवी देखे और घटना के सफल अनावरण में लग गए। इसी दौरान जब आज चेकिंग चल रही थी तो खटीमा पानीपत मार्ग पे 3 अभियुक्तों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। इन अभियुक्तों ने अपना नाम गुलशन, मयंक और जतिन बताया और इसमें से एक पंजाब का रहने वाला, एक जींद हरियाणा का रहने वाला और एक चरथावल का रहने वाला। इन तीनों से पूछताछ में ये पता चला है कि जो उनके कब्जे से 63 एटीएम कार्ड्स बरामद हुए हैं और इन एटीएम कार्ड के बारे में जब पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि ये वही एटीएम कार्ड से जो ये एटीएम के फ्रॉड करने में यूज़ करते हैं और अलग अलग जगह घूम के लगभग 6 राज्यों में इन्होंने 100 से ऊपर घटनाएं इन एटीएम फ्रॉड की कर दी हैं और आज तक कभी ये पकड़े नहीं गए। इसमें से एक गुलशन है जिनके ऊपर पहले से कुछ मुकदमे हैं और उनके पैर में गोली भी लगी है। तो इन तीनों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष आज पेश किया जाए। सर, ये जो घटना देने के बाद कहाँ चले जाते थे, कहाँ इस्तेमाल करते थे, कहाँ बंटवारा होता था, कुछ पूछताछ में बताया? देखिए, जो अभी तक की प्राइमरी पूछताछ में सामने आ पाया है वो ये है कि ये कुछ एटीएम्स लेके चलते थे जिन्हें ये बदल सकते और फिर ये एटीएम्स के आसपास खड़े हो जाते थे, रेकी करते थे, फिर भोले वाले लोगों का चयन किया जाता था, फिर अंदर जाके उनसे वो एटीएम किसी बहाने से बदल दिया जाता था। वो एटीएम बदल के जो ओरिजिनल एटीएम था वो इनके पास आ जाता था और जो इनके पास एक आध फ्रॉड एटीएम होता था वो उनको दे देते थे। फिर उस एटीएम से वो तुरंत पैसे निकाल के और एक ज़िले में लगभग 4-5-6 घटनाएं 2-3 दिन में करके और फिर यहाँ से फरार होकर ये अगला ज़िला टारगेट करते। तो ये जो हमारे 5-6 आसपास के राज्य हैं, तो इन सभी राज्यों में इन्होंने घटना करना कबूल किया है और हमें इनके कब्ज़े से जो एटीएम कार्ड्स मिले हैं उन सभी एटीएम्स की हम लोग लिस्ट निकलवा रहे हैं, बैंक से डिटेल निकलवा रहे हैं और अगर ऐसी और FIRs अगर पंजीकृत हुई है सभी राज्यों से संपर्क किया जाएगा और इसमें आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित। सर, एटीएम पिन कैसे पता लगता था? ये क्योंकि वहाँ वादी जो विक्टिम जिसको ये टारगेट करते थे तो उससे बात करते थे, उससे जब कार्ड स्वैप करते थे तो ये बताते थे कि हो सकता है आपके एटीएम में कुछ गड़बड़ी हो गई, लाओ हम चेक कर लेते हैं। फिर उसी से वादी से पूछ के उसमें एटीएम पिन डालते थे, एटीएम पिन डाल के और फिर बाद में वादी को ये बता दिया जाता कि ये नहीं काम कर रहा और फिर बहाने से उस एटीएम को लेके और सिंपली जाके और फिर उसमें जब पिन इन्हें पता चल ही जाता है तुरंत जाके जितना हो सकता है पैसा उसमें से निकालते हैं।